भीम पंचायत समिति की साधारण सभा को लेकर बवाल। जी हां, राजसमंद जिले के भीम पंचायत समिति की साधारण सभा को लेकर विवाद उपज गया है। जी हां, गत 28 जुलाई को साधारण सभा की बैठक बुलाई गई। इस बैठक के दौरान उप प्रधान नारायण सिंह के साथ ही पंचायत समिति सदस्य नरेंद्र सिंह, कालू सिंह, हमीर सिंह सहित कई सदस्यों ने यह सवाल उठाया कि जब पिछली बैठक यानी कि 23 मई को साधारण सभा की बैठक आयोजित करना बताया और उसका प्रस्ताव जिला परिषद भेजना बताया है, जबकि भौतिक रूप से पंचायत समिति में कोई बैठक ही नहीं हुई। इस तरह बिना बैठक किए ही किस तरह से प्रोसीडिंग लिख दी गई, किस तरह से निर्णय ले लिए गए, वो नियम विरुद्ध हैं, क्योंकि सदस्य बताया कि वो खुद और कई सदस्य वहाँ पंचायत समिति में दोपहर को मौजूद थे, लेकिन कोई भी बैठक नहीं हुई। लेकिन उसके बाद गुपचुप तरीके से कागज़ों में बैठक आयोजित कर उसी की प्रोसीडिंग तैयार कर ली है। देखिए, 28 जुलाई को जो बैठक शुरू हुई, उस शुरुआत में ही किस तरह से सदस्यों ने हंगामा किया। इस बैठक में उपखंड अधिकारी के साथ ही BDO व अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। देखिए किस तरह से इस बैठक में हंगामा हुआ था। कर लो, आप करना है फिर कर लो। आपको हटा देने इसमें घुमा सकते हो आप, उसमें इतनी कोई अननेसेसरी काम है। कल जब रोजगार के लिए आवश्यक होगा तो रोजगार के लिए आवश्यक होगा तो क्या ये बिना आपके अनुमोदन के पहले भी तो किया है, पहले भी किया है। जब बिना अनुमोदन के कर दिया तो हमारी क्या जरूरत है? देखिए, हंगामे के दौरान उप प्रधान नारायण सिंह ने किस तरह से आक्रोश व्यक्त किया और अधिकारियों से नाराज़गी व्यक्त की है। और उसके बाद आइए अब जानते हैं उप प्रधान नारायण सिंह इसको पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते हैं। साधारण सभा को कंप्लीट करके भेजा गया, जबकि कोई साधारण सभा यहाँ पे हुई नहीं। इस तरह से अगर लोकतंत्र का गला घोटना है, अगर सदस्यों को बनाया गया है तो सदस्य ये बन गया है चुनाव के द्वारा, प्रजा ने इनको बनाया, और आप यहाँ पे बैठ के लोकतंत्र का अगर आप इस तरह से गला घोटते हैं तो हम नहीं चाहते। जब अगर हमारे बिना ये साधारण सभा हो सकती है, आप प्रोसीडिंग भेज सकते हैं तो आप भेज दीजिए। फिर दोबारा क्यों ये नाटक किया गया फिर से साधारण सभा बुलाने का? इससे पूर्व में भी एक साधारण सभा हुई थी, उसमें भी हमने जब कहा कि आप अगर इसका बहिष्कार कर रहे हो तो आप साइन करो, आप साइन करके जाइए, उसमें भी इन्होंने प्रोसीडिंग करके भेज दिए। जब अगर हमारी आवश्यकता ही नहीं है तो क्यों ये होते हैं? हम सरकार को भी कहना चाहते हैं, प्रदेश सरकार पे, वहाँ पे भी अधिकारियों को कहना चाहते हैं, क्यों करवाते हैं भाई चुनाव? ये क्यों इस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है? जब ऐसा ही करना है तो हमारी क्या आवश्यकता है? जब हमारे बिना अगर साधारण सभा हो गई तो अब हमें बुलाकर क्यों बेइज्जत किया जा रहा है? आज की साधारण सभा में भी जो अपेक्षित व्यक्तियों की सूची है, इसमें से सांसद महोदय का नाम हटाया गया। किस हिसाब से हटाया गया ये नाम? क्यों हटाया गया? और अगर ऐसे ही चलता है तो हमारे बिना कर दीजिए। हम कोई विकास के विरोधी नहीं है, हम तो चाहते हैं किसी भी मद से आए, किसी भी माध्यम से आए, केंद्र सरकार का पैसा लग रहा है, प्रदेश सरकार का सब लगे और जनता तक विकास पहुंचे। हम लोग भी जनता के द्वारा ही बने गए। फिर हमारे अगर इस प्रकार लोकतंत्र का गला घोटा जाता है तो हम नहीं चाहते कोई। आपने हमारे बिना पहले भी कर दी है, जिस साधारण सभा का बहिष्कार हुआ उसमें भी प्रोसीडिंग भेज दी, और जो पिछली बार हुई नहीं उसमें ही प्रोसीडिंग भेज दी, तो इस बार भी आप भेज दीजिए, हमारी क्या आवश्यकता है? और हमने CO साहब को इसकी शिकायत भी भेज दी है। हमने हमारे पास उपलब्ध कागजों से हमने शिकायत भेजी है। SDM साहब, हम आपसे भी निवेदन करते हैं, जब तक वो जांच पूरी नहीं होती और
उनको बर्खास्त किया जाए इस मामले में। इस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटते हैं। हम चाहते हैं कि जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होती, हम कोई साधारण सभा नहीं चाहते हैं, पहले आप उस पर कार्रवाई कराएं, उसके बाद कोई दूसरी साधारण सभा हो। हम इस साधारण सभा का बहिष्कार करते हैं, कोई साधारण सभा नहीं करेंगे। भीम पंचायत समिति में आज साधारण सभा का आयोजन किया गया था, जिसका हम सभी पंचायत समिति सदस्यों ने बहिष्कार किया है। बहिष्कार का मुख्य कारण ये था कि इन्होंने पिछली साधारण सभा जो कि 23 मई 2023 को पूर्ण करके प्रोसीडिंग करके आगे जिला परिषद में भेज दी थी, वो पूर्ण रूप से फर्जी तरीके से भेजी थी। 23 मई को कोई साधारण सभा नहीं हुई थी। हमारे 4 सदस्य वहां पहुंचे थे, तो सदस्यों के अभाव में, अधिकारियों की अनुपस्थिति में उस साधारण सभा को निरस्त कर दिया गया था। कोई सभागार में कोई एक भी व्यक्ति नहीं बैठा था। फिर भी उन्होंने फर्जी तरीके से सभागार के बाहर कुछ सदस्यों के घर जाकर उनके साइन करवाकर साधारण सभा को पूर्ण बताया और उसकी प्रोसीडिंग जिला परिषद में भेज दी। इसीलिए हम सभी सदस्यों ने इसका बहिष्कार किया है। जब तक उस फर्जी कोरम का, फर्जी साधारण सभा का जांच नहीं होती, हमने शिकायत के रूप में हमारे जिला अधिकारी सीओ साहब को हमने अवगत करा दिया है, उसकी जांच कराए। और जब तक जांच करके इस प्रकार के से लोकतंत्र का गला घोटने वालों का, ऐसे अधिकारियों के ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं करते हैं, तब तक हम कोई साधारण सभा में उपस्थित नहीं होंगे। और हम किसी विकास के खिलाफ नहीं है, चाहे किसी भी मद से पैसा आए, विधायक मद से आए, मंगरा विकास से आए, प्रदेश सरकार का हो, केंद्र सरकार का हो, नरेगा का हो, जो हमारी केंद्र सरकार की योजना है। हम किसी विकास के विरुद्ध नहीं है, हम जनता का हित चाहते हैं। लेकिन इस प्रकार से प्रजातंत्र से जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, तो आपने इस प्रकार से लोकतांत्रिक पूर्ण रूप से जो प्रक्रिया है उसका गला घोटा है। तो हम इसके विरोध में जब तक जांच नहीं होती है और जब तक इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, हम कोई साधारण सभा नहीं होने देंगे। उसके पश्चात ही साधारण सभा होने देंगे। तो ये थे उप प्रधान नारायण सिंह जी की आपने बात सुनी, किस तरह से उन्होंने गत मई में जो बैठक हुई थी उसको निराधार और झूठी बताया है, और साथ ही इसकी पूरी प्रकरण की जांच की भी जिला परिषद से मांग उठाई है। अब जानते हैं पंचायत समिति के अन्य सदस्यों से कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, उनका इस मामले में क्या कुछ कहना है। मैं कालू सिंह, पंचायत समिति सदस्य दिवेर, 23/5/23 को जो फर्जी साधारण सभा हुई थी उसके लिए आज साधारण सभा का बहिष्कार किया। नरेंद्र सिंह चौहान, पंचायत समिति सदस्य बागना बरजाल। 23 मई को फर्जी साधारण सभा के विरोध में आज की साधारण सभा का हमने विरोध किया। हम कतई नहीं चाहते कि विकास रुके, विकास होना चाहिए राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार से। धन्यवाद। मैं नारायण सिंह छापली, पंचायत समिति सदस्य। दिनांक 23/5/2023 को पंचायत समिति भीम की फर्जी कोरम जो किया है और पंचायत समिति सदस्यों के अधिकारों का हनन करके लोकतंत्र का गला घोटा है, उसके विरोध में आज दिनांक को आयोजित होने वाली कोरम जो रही है पंचायत समिति भीम की, उसका हमने विरोध किया है और उसका बहिष्कार किया है। और वो बहिष्कार तब तक चलेगा जब तक इस पूर्व 23/5/2023 की जो साधारण सभा का आयोजन किया है उसका जांच नहीं हो जाती, तब तक हम इसका बहिष्कार रखेंगे। आपने देखा किस तरह से भीम पंचायत समिति की साधारण सभा को लेकर सवाल उठे हैं, और ये सवाल उठने के बाद उप प्रधान द्वारा इस पूरे प्रकरण की प्रशासन से निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की एसडीएम स्तर के अधिकारी से जांच होनी चाहिए, तभी वास्तविकता सामने आ पाएगी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या इस पूरे प्रकरण की जांच होगी और जांच में क्या निकलता है। हम वह भी प्रयास करेंगे कि जो भी जांच में सामने आएगा वो तथ्य आप तक पहुंचाएं। आप राजसमंद में सनाडी समाज के चुनाव में महेंद्र अध्यक्ष और सुनील बने सचिव। राजसमंद शहर के कांकरोली में इरिगेशन गार्डन रोड पर स्थित समाज के भवन में सनाडी समाज की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसके तहत एडवोकेट महेंद्र सनाडी को अध्यक्ष चुना गया। इसी तरह सुनील सनाडी को सचिव, डॉक्टर दिलीप सनाडी को उपाध्यक्ष, गोविंद दीक्षित को सह सचिव, प्रहलाद सनाडी को कोषाध्यक्ष, दीपक सनाडी को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया।
इस दौरान समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी रोडीलाल सनाड्य, प्रमोद सनाड्य, विनोद सनाड्य, सनाड्य नवयुवक मंडल के अध्यक्ष गर्वित सनाड्य आदि मौजूद थे। नवगठित कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। साथ ही समाज के समग्र उत्थान को लेकर खास विचार विमर्श किया गया। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। राजसमंद में कलाल समाज ने उठाई बोर्ड गठन की मांग। प्रदेश में सहस्त्रबाहु अर्जुन देव कल्याण बोर्ड गठन की मांग को लेकर राजसमंद में कलाल समाज ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि राजस्थान में अब तक सरकारी खजाने में सबसे अधिक राजस्व जमा कराने वालों में कलाल समाज शामिल हैं। प्रदेश में लगभग 20 लाख की आबादी होने पर भी आज तक समाज सरकारी योजनाओं से उपेक्षित रहा है। समाज की महिलाओं और बच्चों में शिक्षा का स्तर सुधारने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी अंचल में बड़ी संख्या में कलाल समाज के लोग निवासरत हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में 26 नंबर पर कलाल समाज का नाम दर्ज है। साथ ही आबकारी ठेका नियम में समाज को 75% आरक्षण देने की मांग उठाई। अध्यक्ष मुकेश टांक, मांगीलाल टांक, नगर परिषद राजसमंद के सभापति अशोक टांक, पूर्व उप सभापति अर्जुन लाल मेवाड़ा सहित बड़ी तादाद में समाज के लोग मौजूद थे। अब देखिए कलाल समाज के जिला अध्यक्ष मुकेश टांक इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते हैं। आज कल्याण बोर्ड का गठन होने जा रहा है, तो उस सारी समाज का ये जो सरकार गठन करने जा रही है, तो हमारी कलाल समाज को भी इसके साथ जोड़ी जावे, क्योंकि हमारा भी उत्थान होवे। हमें भी सामाजिक दृष्टि से पीछे है, पिछड़ा हुआ है, और जब सबसे ज़्यादा खर्च हमारी समाज करती है, तो जो दूसरी समाज को ले रहे हैं उसके पैरेलल हमें भी इस गठन किया जावे, ताकि हमारा भी उत्थान होवे और आगे बढ़ सके। क्योंकि हर गांव में हर जगह हमारा घर है, लेकिन हमें सिर्फ वोट बैंक के हिसाब से यूज किया जाता है, ना हमें कोई तवज्जो देता है, ना कोई करता है। जबकि हमारा जो व्यापार है, बिजनेस है, जो सारी पब्लिक हमारे से जुड़ी हुई है, नीचे के स्तर की सब हमारे से जुड़ी है, और हम जितनी बेगारी खर्च करते हैं, जितनी राजस्व देते हैं सरकार को, वो हमारी समाज के मुकाबले में दूसरी देती है। इसलिए हमारे को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो सीएम साहब बोल रहे हैं हर जगह कि मैंने वो कर दिया, मांगोगे तुम थक जाओगे, लेकिन हम मांग रहे हैं हमारा हक, तो हमें हमारा हक दिया जावे, हमें उस जगह दिले जाए। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।